श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अभ्यास 2 मंत्र नंबर 4 चल रहा है। प्रवचन 24वां है और ध्यान की तैयारी नंबर 4 स्तुति, पेज नंबर 310 से ले रहा हूँ भगवान आगे। तो पिछले सत्संग में आया था कि यह निश्चय करके तब ध्यान करने बैठो, यह ध्यान की पद्धति विप्रा कहकर बताई। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था, यहाँ से आगे लेते हुए अब मन कहाँ जोड़ना है सो देखो। विप्र लोग मन किस में जोड़ेंगे? तो विप्र लोग मन जोड़ेंगे तो विप्र में ही जोड़ेंगे। विप्रा विप्रश्य, यह देखो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दोनों में एक और परिपूर्ण चेतन है। बहुत सारे विप्र जो व्यवहार में हैं उनका मूल कारण एक विप्र है ईश्वर। यह ईश्वर रूप विप्र जो है यह एक वचन है विप्रश्य, और जीव रूप विप्र जो है उसके लिए बहुवचन है विप्रा। वह बोलते हैं ना, अल्प शक्ति और सर्वशक्ति, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, अनेक और एक। तो विप्रा जो है वह अल्प शक्ति, अनेक और अल्पज्ञ, और विप्रश्य जो है वह सर्वशक्ति, एक और सर्वज्ञ। यह ईश्वर और जीव दोनों हो गए। विप्रा विप्रश्य, तो कहाँ मन लगाते हैं कि ईश्वर में। यह मन लगाना क्या है कि जितने संकल्प उठें उस सब उसी के बारे में हों। मन लगाना क्या है कि जितने भी संकल्प उठें सब उसी के बारे में हों। ऐसा नहीं कि कोई चंदन है मन जो उसके सिर में लगा दिया, संकल्पात्मक है मन। उसी के बारे में सोचना कि हमको ईश्वर मिलेगा तो हम उसके साथ ऐसे हंसेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे खेलेंगे। जब सर्वात्मा के रूप में ईश्वर प्रकट होगा तो उसी को सूंघेंगे, उसी को छुएंगे, उसी का स्वाद लेंगे, उसी को देखेंगे, उसी को सुनेंगे। वही ध्यान में रहेगा, वही ज्ञान में रहेगा। जिस समय ईश्वर की प्राप्ति होगी उस समय तो वही रहेगा। यह क्या हुआ कि अभी ईश्वर प्राप्त हुआ नहीं है, उसके बारे में मन में संकल्प आ रहा है। कैसा है? अविनाशी। वह कैसा है? परिपूर्ण है। कैसा है? चिन्मात्र है। कैसा है? आनंद रस स्वरूप वह है। हम उनसे मिलेंगे तब क्या मजा आएगा। यह क्या हुआ? यह मन लगाना हुआ। अब इसके आगे बुद्धि लगाना क्या हुआ? तो देखो, बुद्धि शब्द का अर्थ भी पहले बता दिया था। 3 अर्थ माना गया है। एक तो धिया माने प्राण, और दूसरे धिया माने इंद्रियों की वृत्तियां, और तीसरे धिया माने बुद्धि। तो निश्चिंत होकर, निष्पंद होकर, प्राण भी निष्पंद और इंद्रियां भी निष्पंद और बुद्धि केवल परमात्मा के बारे में विचार कर रही है। परमात्मा कार्य के समान आकार वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वह संपूर्ण आकारों के बीज का दृष्टा है, संपूर्ण आकारों के बीज का अधिष्ठान है। वह संपूर्ण आकारों से विलक्षण है। वह काल में मर नहीं सकता, क्योंकि आकार वाले पदार्थ ही काल में मरते हैं, निराकार नहीं। वह देश से परिच्छिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि आकार वाले पदार्थ ही देश से परिच्छिन्न होते हैं, निराकार नहीं। इस प्रकार वह संपूर्ण आकार से, विकार से, प्रकार से, संस्कार से अपरिच्छिन्न है। अपनी बुद्धि से इस प्रकार परमात्मा के संबंध में सोचना, यह बुद्धि को लगाना है। युक्तियों के द्वारा परमात्मा के संबंध में विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचना, यह बुद्धि को लगाना है। और जब मिलेगा परमात्मा तब ऐसा आनंद आएगा
जीवन मुक्ति का ऐसा विलक्षण सुख मिलेगा। यह परमात्मा में मन को लगाना है। परमात्मा सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। इस प्रकार से चिंतन करना, यह परमात्मा में मन को लगाना है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।